हेलो जी एवरीवन, मेरा नाम रिजवी खान। मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियो बहुत ही आसान से शब्दों में। अक्सर बहुत सारे शब्द हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन उनका सही अर्थ और सही फील पता न होने की वजह से मन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए, एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है उसको जानना कि भाई इसको कहते क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर होता क्या चीज़ है, राइट। एक ऐसा शब्द है इसको वेब पेज। आप जानते हैं वेब पेज। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, यार इस वेब पेज पर चला जाओ, मेरा वेब पेज ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो चलिए यार, इस वेब पेज के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेब पेज आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले वेब और पेज, ये दो वर्ड हैं, वेब एंड पेज। तो जो वेब का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है इंटरनेट, राइट, यानी इंटरनेट। और मैंने मेरी एक वीडियो जो इंटरनेट के ऊपर है बनी हुई ऑलरेडी, तो आप उसको भी विजिट करिए। तो इंटरनेट का मतलब मैंने बता रहा कि फिजिकल और लॉजिकल दोनों ही तरीके से इंटरनेट का निर्माण होता है, इंटरनेट को तैयार किया जाता है, राइट। तो लॉजिकल प्लेटफॉर्म पे आकर हम देखते हैं तो ये वेब पेज आता है। तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस, और पेज का मतलब होता है एक ऐसा पेज जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, उसके ऊपर कोई भी जानकारी हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर, किसी भी कंपनी के लिए, राइट। तो वेब पेज का मतलब हो गया इंटरनेट पर अवेलेबल एक ऐसा पेज जिसके ऊपर बहुत सारी जानकारी है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी उसमें दी गई हो। तो दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है इंटरनेट पर बना हुआ एक लॉजिकल पेज। देखो, फिजिकल लॉजिकली दो चीज़ें होती हैं। अब इसके ये एक अलग विषय होता है। लॉजिकल का मतलब होता है जो स्क्रीन पर चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं, एक्चुअली उनको लॉजिकल थिंग्स कहा जाता है। तो जो इंटरनेट पर जैसे कोई वेबसाइट टाइप करते हैं, राइट, तो वो वेबसाइट खुल के आ जाती है, तो वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। जो पहला उसका इंटरफेस होता है तो एक पेज के रूप में होता है, आपने देखा होगा पेज, फिर उसे नीचे करते चले जाइए, फिर पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह से करके आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 क्या है, तो ये वही पेज है। तो पेज चाहे फिजिकली ले लो, लॉजिकली ले लो, एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिखेंगे, वो कहलाता है पेज, राइट। तो चलिए फिर हम आते हैं, देखिए इंटरनेट यहाँ पे दिखाया गया है वर्ल्ड वाइड। अब इंटरनेट पर अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई लाखों से ज़्यादा कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। हर कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कराती है, और एडवर्टीजमेंट के लिए वो बहुत सारे मीडियम को चूज़ करती है। तो उनमें से एक मीडियम भी होता है वेबसाइट मीडियम, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, अपने बारे में, अपनी लोकेशन, अपने तक पहुंचने के लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स, अगर ये सब मेंशन कराती है तो अपने ही वेब पेज या अपनी वेबसाइट में वो कराती है। तो मिलियंस ऑफ कंपनी यहाँ पे बताया गया है, हर कंपनी अपनी वेबसाइट बनवाती है, और उसकी वेबसाइट जो होती है उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो अलग अलग तरीके से कंपनी की अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बता रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एयरटेल.com कंपनी की वेबसाइट है। एयरटेल कंपनी आप सब लोग जानते हैं, तो उसकी एक वेबसाइट है एयरटेल.com। ये .com वेबसाइट का उदाहरण होता है। तो जब एयरटेल.com हम टाइप करेंगे तो एयरटेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेज पर वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए हो सकता है 10 पेज लेने पड़े, 15 पेज लेने पड़े, राइट। तो यहाँ पर जो दिखाए गए हैं वो वेब पेज दिखाए गए हैं 4। तो पता लग रहा है किसी पहले पेज पर इंफॉर्मेशन दी गई अबाउट अस, उस कंपनी के बारे में बताया गया है कि वो कंपनी क्या है, कहाँ की है, ऑनर कौन है, क्या काम करती है, क्या सर्विस एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है, राइट। दूसरे पेज पर लिखा गया उसके प्लान्स, तीसरे पेज पर लिखा गया है उसके जो डिफरेंट और अदर जो उसके ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में, और कॉन्टेक्ट्स वगैरह। तो इस तरह से करके कई पेजेस मिलकर जो पत्रिका बनती है, राइट, उसको वेबसाइट कहा जाता है, जो इंटरनेट के जरिए ही हमें दिखाई दे जाती है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ से हमें एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है, राइट। तो वो 7-8 पेज की एक बुक होती है जिसमें और उस कॉलेज के बारे में सब कुछ लिखा होता है, हमारे कोर्सेज, ड्यूरेशंस, मान्यता कहाँ से है, अरेंजमेंट कितने स्टूडेंट का है, कितनी सीट्स हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस से हमें पता लग जाता है। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है कैसी बुक होती है, इसमें 5-7 पेज होते हैं जिनमें डिफरेंट कोर्सेज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के बारे में दी गई होती है। तो आप ये कर लीजिए कि अगर इसी बुक को मैं सॉफ्ट कॉपी में करा करके इंटरनेट पर सेव करा दूँ, ठीक है, तो यही इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन तैयार होगी वो कहलाएगी वेबसाइट, राइट। मिलियंस ऑफ कंपनी है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। तो जैसे कि आप समझो google.com, facebook.com एंड डिफरेंट टाइप ऑफ .com। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए ये सॉफ्ट पत्रिकाएं होती हैं जो इंटरनेट पर सेव कर दी जाती हैं, और इन तक पहुंचने के लिए ख़ास एड्रेस दिया गया होता है, जैसे कि airtel.com, idea.com एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स .com। ये .com करके जितने भी नाम होते हैं ये सब होते हैं इनके एड्रेसेस।
तो वेबसाइट एक्चुअली क्या होती है, बहुत सारे पेजेस मिलकर किसी भी खास कंपनी के, किसी भी खास संस्था के बारे में कुछ पेजेस मिल जाते हैं उनके बारे, और उनका एक सेट बन जाता है। फिर उसको एक नाम से जो है एक्सेस कराने के लिए नाम दिया जाता है, जैसे कि airtel.com। तो ये नाम प्लस ये वेब पेजेस का जो कलेक्शन है, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं वेबसाइट, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वेबसाइट पता लग गई होगी। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विद अ नेम, ये कहलाता है वेबसाइट, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। भैया क्या निकल के आया है, गर्मी बहुत हो रही है साला यहाँ पर।